हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके साथ लेके आए हैं डिवाइन टचिंग में वो टॉपिक जो अक्सर हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। उसके बहुत सारे हमने सॉन्ग्स भी सुने हैं और उसका टाइटल है लेट गो लेट गॉड। जी हाँ, हम सब ने अक्सर सुना है कि हमें अपनी सारी चीज़ें उस परमात्मा को सरेंडर कर देनी चाहिए कि लेट गो एंड लेट गॉड विल डू इट। तो वो सारा का सारा क्यों करते हैं, आइए उस क्यों के आंसर को आज अपने अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले देखें अपने आप को और अपनी जर्नी को चाइल्डहुड से। जब हम बिल्कुल नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, जब हम बिल्कुल एक उस स्टेज पे होते हैं कि जहाँ पर हमें ये भी नहीं एहसास होता कि जिसने हमें अपनी गोद में लिया है वो हमारे माता पिता हैं कि नहीं। बिल्कुल 1 या 2 दिन का बच्चा जब होता है, जिसमें कोई अवेयरनेस नाम की चीज़ नहीं होती है, कोई उसकी प्रेजेंस का भी उसको पता नहीं होता है कि किसके घर में मैंने जन्म लिया है, कौन मेरे माता पिता हैं, कौन मेरे सिबलिंग हैं। बिना किसी अवेयरनेस के साथ जब वो गोद में अपने पेरेंट्स के होता है, वहाँ से अगर अपनी जर्नी को देखें तो आज जिस भी एज ग्रुप के आप हैं, वहाँ तक की जर्नी का आंसर आपको मिलेगा। तो जब आप डिवाइन हाथों में थे, तब भी वो गॉड आपको प्रोटेक्ट करके रखता है। उस समय आप ज़्यादा ब्लिसफुल, आप ज़्यादा हैप्पी, आप ज़्यादा लवेबल, आप ज़्यादा प्योर थे, क्योंकि जिस समय हम अपनी इंटेलेक्ट को बिल्कुल शून्य कर देते हैं, उस समय उसकी ग्रेस आने लगती है। और आपने अक्सर देखा होगा कि जो बिल्कुल न्यूली बॉर्न बच्चा होता है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसे देखकर आनंद महसूस होता है। हर एक चाहे कहीं पर भी जा रहा है, आप उसको किसी भी तरह से बुलाने की कोशिश करते हैं। उसका नाम भी नहीं पता होता है तो आप इशारों से, कुछ साउंड से आप उसका अट्रैक्शन अपनी तरफ करते हैं ताकि वो आपको देखे और आप उसे लेने का मन भी करते हैं कि ये बच्चा इतना क्यूट है कि मन करता है उसे गोदी में उठा लें। तो सोचिए वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो प्योरिटी है। और वो प्योरिटी क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, उसका आंसर भी आपको मिल गया है कि जब हम बिल्कुल न्यूली बॉर्न थे, उस समय हमारे अंदर वो ग्रेस परमात्मा की होती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि सफ़र आगे बढ़ता रहता है और हम बड़े होते रहते हैं। फिर हमारे इस सफ़र में हम अपने आप को देखते हैं कि हमारे पुराने संस्कार जो हमारे पिछले पास्ट बर्थ के होते हैं वो अवेकन होने लगते हैं, या फिर हमारे जो अपब्रिंगिंग के टाइम पर जो भी हम एक्सपीरियंसेस से गुजर रहे होते हैं वो आने लगते हैं, या फिर हम अपने आप के साथ जो एडॉप्टेड एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हम एडॉप्ट करते हैं वो हमें आने लगती हैं। इन सब चीज़ों की वजह से हमारा इंटेलेक्ट जो है वो ग्रो करने लगता है। अब वो छोटे से बच्चे की पहचान, उसकी आइडेंटिटी के साथ साथ उसको अपना एम और ऑब्जेक्टिव भी दिखने लगता है। अब यहाँ से जर्नी थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न लेती है। जैसे ही हमारा इंटेलेक्ट बढ़ने लगता है तो हमारी इच्छाएं बढ़ने लगती हैं। अब जब इच्छाएं बढ़ने लगती हैं तो वो जो गॉड की ग्रेस आ रही होती है उसमें हम हिंड्रेंस डालते हैं। हम हिंड्रेंस क्या डालते हैं? मुझे ये रिजल्ट चाहिए, मुझे ऐसा काम करना है, मुझे वहाँ पर उस कॉलेज तक पहुँचना है, मुझे उस जॉब में जाना है, मुझे उस व्यक्ति से शादी करनी है, मेरा ऐसा घर होना चाहिए, मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए, ऐसे चाहिए कि जो रेस होती है उसमें हम ऐसे आगे बढ़ते हैं कि ये जो चीज़ें हम अपने गॉड के साथ मांगते हैं या विशेस रखते हैं या कामनाएं करते हैं, वो फिर हिंड्रेंस का काम करती है। वो जो ग्रेस एकदम आ रही थी आपके पास 100%, आप उसको 20 to 30% कर देते हैं, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंगली, अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंगली अब वो चीज़ चाहते हैं जो आपको उस समय चाहिए। तो क्या होता है कि आपका जो विश थी अब उस तरफ वो सारी ग्रेस जाने लगती है। तो जहाँ आपको पूरे 100% रिजल्ट देने के लिए वो बैठा था, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बस मुझे 20% ही मिल जाए, आई एम हैप्पी विद दैट। तो वो आपकी 20% ही विशेस पूरा करता रहता है और हम इस सफ़र में उन 20% की विशेस को ले लेके कभी कुछ खुश होते रहते हैं। फिर लास्ट में जब हमें रियलाइजेशन होता है कि ये 2020 कर करके भी आई एम नॉट फीलिंग दैट हैप्पीनेस, आई एम नॉट फीलिंग दैट ब्लिस, आई एम नॉट फीलिंग दैट फील गुड फैक्टर,
जो हम बचपन की बात से कनेक्ट करते हैं, तो फिर आंसर बैक आ जाता है और फिर मन करता है कि सब कुछ उसे सरेंडर कर दो कि क्यों तूने बर्डन ले रखा है। और जैसे ही आप उसे फिर से सरेंडर करते हैं तो फिर से उसकी वो जो ग्रेस का फ्लो है वो 100% आपके ऊपर आने लगता है। तो कहने का पूरा सार क्या निकला? पूरा रियलाइजेशन ये याद दिलाती है कि जब हम उसे सरेंडर कर देते हैं तो आपने देखा होगा कुछ भी चीज़ें जो आप प्लान करके करते हो उसमें आपको प्लानिंग के अकॉर्डिंगली आउटपुट तो मिलेगा, लेकिन आपको वो आनंद की फीलिंग भी मिलेगी, लेकिन वो कुछ देर तक की होगी। लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स लाइफ में हो जाते हैं जो आपने प्लान भी नहीं किया होता है, ऑल ऑफ अ सडन होते हैं, उसकी मेमोरीज आज तक आपके साथ होंगी। और ये इंसिडेंट्स जरूरी नहीं पॉजिटिव ही हो, कहीं कहीं पे ऐसे इंसिडेंट हैं कि आपका कोई एक्सीडेंट हो गया और आपको किसी सेवियर ने बचा लिया, जबकि आपको प्लानिंग में था ही नहीं है एक्सीडेंट होना और सेवियर का आना। तो ये आपको एहसास दिलाता है कि उसकी ग्रेस जब हमें मिलती है, जब बिना प्लानिंग के हम कुछ से करते हैं या कुछ हमें मिलती है, वो हमारे मन के पर्दे पर छप जाती है। तो कहने का सार क्या निकला? तो कहने का सार ये निकला दोस्तों, हमें अपना सब कुछ उसे सरेंडर कर देना चाहिए। हमें अपने हर एक दिन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, रोल्स को करना है, उसे नहीं सरेंडर करना है। हमें अपने काम को करना है, मगर उनके रिलेटेड जो चिंताएं हैं, जो उनके रिलेटेड चाहनाएं हैं, चाहत है, उसे सरेंडर कर देना है। बस अपना बेस्ट टू बेस्ट देना है। सो लेट गॉड एंड लेट गो। तो लेट गो और लेट गॉड के इस प्यारे से जो सॉन्ग को हम बचपन से सुनते आए हैं या इसके मीनिंग को हम समझते आए हैं, इसे अगर हम इस तरह से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में वो डिवाइन ग्रेस फिर से आने लगेगी और आप वो महसूस करोगे कि मैं तो सिर्फ पत्थर में ही खुश था, वो परमात्मा तो मुझे हीरे देने के लिए बैठा है। तो बस उसकी डायरेक्शन को फॉलो करते जाइए, हर पल उसको सरेंडर करते जाइए, उसके एक एक पल में अपने आप को एंजॉय करना सीखिए। तो आप देखेंगे कि आप ब्लिसफुल, लवेबल, वो पीस, वो हैप्पीनेस अपने अंदर फिर से देखेंगे। तो कीजिए इस चीज को अपने अंदर इम्बाइब और फिर इस डिवाइन टचिंग को हमेशा के लिए अपना बना लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग टिल द एंड। डू शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि उनकी लाइफ में भी ये डिवाइन ग्रेस आ जाए।